नमस्कार कृषि योद्धाओं, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम राहुल यादव। आज के इस वीडियो में आपको वो एनालिसिस देने वाला हूँ जो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन में फ़र्क डाल सकता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए क्या स्कोर रखना है। अभी से टारगेट बनाकर चलना है तो ही हम स्कोर अचीव कर पाएंगे। आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है पिछले साल की कट ऑफ एनालिसिस। पिछले साल की कितनी कट ऑफ है, उस हिसाब से ही हम पता कर पाएंगे कि इस बार हमको कितने मार्क्स लाने हैं, जिसे हम टोटल सेफ स्कोर भी कहते हैं। हमारा जब तक टोटल सेफ स्कोर हमें पता नहीं होगा और हम सीधे तैयारी करने बैठ जाएंगे तो उससे मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास वो होगा। जब हम खुद को टारगेट दे देंगे इतने में से इतने नंबर लाने हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है, तो जाकर हम उस हिसाब से मेहनत कर पाते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है हर सब्जेक्ट में कितने सवाल करने हैं। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है कि एग्रोनॉमी में कितने में से कितने सवाल सही करने हैं, कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स प्राप्त करने हैं। ऐसे इस प्रकार अगला हमारा है टोटल मार्क्स कितने रखें, कितना टारगेट दें, फाइनल स्कोर क्या रखें कि इतना हमें सिलेक्शन लेना है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बेस्ट बुकेज कौन कौन सी हैं, और उसके बाद अंतिम पॉइंट होगा हमारा रणनीति, अच्छी रणनीति, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी क्या रणनीति है। ये मेरा सिलेबस है, ये मेरे सारे एमसीक्यू वगैरह हैं और मेरे सारे तैयारी का कि मैं कैसे किस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है पिछले साल की कट ऑफ एनालिसिस। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने यानी कि सही से रिसर्चर एनालिसिस करके ये पता किया है कि दोस्तों हर साल कट ऑफ आपकी सुपरवाइज़र की 230, 235 और 240 ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों। आपका फाइनल स्कोर 240 और 235 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 230 भी, वो दोस्तों पेपर पर डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। बाकी 230 से 240 के बीच में ही हमेशा कट ऑफ रहती है दोस्तों। इस बार भी मैं लिख कर दे रहा हूँ 240 लास्ट है, 230 से 240 के बाद ही कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा हर सब्जेक्ट में कितने सवाल सही करने हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने एक एनालिसिस किया है ये, जिससे आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए। सबसे पहला सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें दोस्तों 60 मार्क्स होते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे पर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 मार्क्स हो गए। इसमें दोस्तों हमको कैसे भी करके 17 क्वेश्चन सही करने हैं 20 में से। हमको दोस्तों 20 में से 17 क्वेश्चन कैसे भी करके सही करने हैं। लास्ट 16 है 17, उसके हिसाब से हमें 60 में से 51 नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे। और दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री में हो जाएगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसमें बस आपको मेन दिक्कत ये है कि हमको करंट डाटा याद करना पड़ेगा, जैसे कि पशु की नाड़ी, यानी कि ये इजी सब्जेक्ट है बट इसमें जो डाटा है ना वो हमको कन्फ्यूज़न करेगा एग्ज़ाम में, जैसे नाड़ी दर, पशु का टेम्परेचर, ऐसे टाइप का। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। इसमें भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इसमें दोस्तों फिर भी हम मान लें कि 20 में से हमने 14 अटैम्प्ट किए। अब दोस्तों आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट कम कम ज़्यादा हार्ड लगता है, उस हिसाब से आप इनमें ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। इसमें से हमें 20 क्वेश्चन में से 14 या 15 क्वेश्चन करने हैं किसी भी हालत में। 14 या 15 क्वेश्चन दोस्तों हमको करने ही पड़ेंगे और 60 में से 42 से 45 के स्कोर करना पड़ेगा। तीसरा हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट आता है हिंदी। और मैन इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये सब्जेक्ट हमको अच्छा नंबर से सिलेक्शन दे सकता है। इसमें दोस्तों करने को आप 15 में से 15 भी सही कर दोगे हिंदी में, ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों। एक बार आपने सही से प्रैक्टिस की, सही आपको समझ में आ गया, ये सारा प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों। इसमें तो डेली इस सब्जेक्ट को लेकर चलो, इसमें कैसे भी करके 15 में से 13 हमको करने ही है। अगला है सेशन हमारा राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में दोस्तों जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें से आर्ट एंड कल्चर के 11 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 10 11 10 से ऊपर ही मान लो इसका पार्ट।
और इसका मान लो कभी 6, कभी 8, कभी 7, ऐसा होता है दोनों का, ज्योग्राफी हिस्ट्री का। आर्ट एंड कल्चर में दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी बात करें दोस्तों, हम 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 में से 20 क्वेश्चन तो करने ही हैं, 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी समझने का है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी वैसे भी अपने सिलेबस में बहुत कम है, तो इसमें आप 7 में से 6, 7 में से 6 लेकर चल सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर में मान लो भाईजान 3 क्वेश्चन ऐसे आप भी गए एग्ज़ाम में जो ज़्यादा टफ है, नहीं कर पा रहे हैं, ये तो पता आपको रटने का सब्जेक्ट है, तो इसमें 11 में से 8 मान लो। तो फाइनल हम देखें दोस्तों, तो फाइनल में हमारा क्या रहता है कि हमको एनिमल हस्बेंड्री में से 8 में से 51 नंबर लाने हैं, हॉर्टिकल्चर में से 8 में से 42, एग्रोनॉमी में 42 से 45, और हिंदी में 45 से 39, और जीके में टोटल 75 से 60। अब हमारा फाइनल स्कोर क्या होगा दोस्तों? हमने हमारा सेफ स्कोर टारगेट कर लिया था कि 230 से 240 के बीच में हमको रैंक लानी है, नंबर लाने, क्योंकि दोस्तों उसके नीचे होने पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सिलेक्शन के चांस रुक जाते हैं। तो इससे सही है कि हम पहले ही टारगेट लेकर चले। उसके बाद दोस्तों हमने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लिया है, जिससे हमारा फाइनल स्कोर निकल कर आ गया है। दोस्तों हमें 300 में से 234 से 237 नंबर किसी भी हालत में प्राप्त करने हैं, यानी कि 100 में से 78 या 79 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 100 में से 78 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। मैं लिख कर दे रहा हूँ, कोई पावर है नहीं होगी जो आपके सिलेक्शन को रोक लेगी। बस 100 में से 78 क्वेश्चन आपको करने ही हैं दोस्तों, कैसे भी कर। नॉर्मली मोटा मोटा माने तो 100 में से आपको 20 या 22 क्वेश्चन छोड़ सकते हो बस। उसमें भी ये है, आपको ऐसा पढ़ना है कि सारा क्लियर हो जाए पूरा, कि यानी कि हाँ ये अपने को नहीं आता, इसको छोड़ दें, नेगेटिव हो ही ना, इस हिसाब से अपने आप को तैयार करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट बुकेज। दोस्तों बेस्ट बुक के लिए मेरे पास है, जीके के लिए तो मैं ये स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ दोस्तों। सच बताऊँ तो मैंने अभी कोई कोचिंग से कोर्स वगैरह नहीं परचेज़ किया है। इनमें क्या है, बेसिक हैंड लिखित हस्तलिखित नोट्स हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, और ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, मेन पॉइंट ही दे रखे हैं जो अच्छे से समझ में आ जाते हैं, याद भी हो जाते हैं दोस्तों। इससे फिर मैं मेरे खुद के नोट्स भी बनाता हूँ, ये देख लो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे नोट्स रखे हुए हैं। हिंदी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसको डेली लेकर चलता हूँ, डेली एक चैप्टर रिवाइज करता हूँ इसका टॉपिक का। ये मैंने लगा भी रखे हैं अपने सिलेबस में क्या क्या है, इसमें ज़्यादा बड़ा सिलेबस है भी नहीं हिंदी का। तो हिंदी में दोस्तों मैंने हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध 9 से 12 की, ये ऑथेंटिक बुक है दोस्तों। इसमें जो लिख रहा है, इसमें एग्जाम्पल ऐसे कि ऐसे उठकर एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों। इसके जो एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, ऐसे कैसे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये ऑथेंटिक बुक है। इसमें जो लिखा है उसको आप गलत नहीं बता सकते। इसके बाद दोस्तों मैंने बेसिक तैयार किया है, ये 12th कृषि विज्ञान की बुक है और ये 11th कृषि विज्ञान की बुक है। आप आएगा दोनों, इन दोनों में से ही आएगा, सारे क्वेश्चन 11th 12th में से आएंगे, बाकी थोड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने हाल ही में ये परचेज की है बुक, कैला की पब्लिकेशन हैंड बुक। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अभी परचेज की है, ये 3 तारीख को परचेज की थी मैंने। बहुत अच्छी बुक लगी दोस्तों ये मेरे को। ये इसमें सिलेबस दे रखा है सारा, बढ़िया बुक है दोस्तों। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर सही बैठ जाएगा सिस्टम। और बुक्स के बाद हम फाइनल हमारे उस पर आते हैं वीडियो के अंत में, रणनीति क्या होगी हमारी दोस्तों। ऐसा मोटिवेशन, ऐसी रणनीति जो आपको अगला टॉपर बना दे दोस्तों। इसमें सबसे पहले हमारे पॉइंट है कुछ की पॉइंट की सिलेबस। क्या सब कहते हैं कि भाई सिलेबस निकाल कर रखो, MCQ प्रैक्टिस करो, PY की, यानी कि जो पिछले एग्ज़ाम में आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी तैयारी करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन वगैरह की रणनीति क्या होगी उसमें दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक 2012 से लेकर जितने भी अब सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम हुए हैं, सारे PYQ की 2 कॉपी निकला रखी है। मैं क्या करता हूँ, जो भी टॉपिक मैं पढ़ता हूँ उसका फिर मैं
पिछले PYQ के जो पेपर हैं इनमें चेक करता हूँ कि आया हुआ है या नहीं, क्वेश्चन कहाँ से अडेप्ट हो रहे हैं। इससे हमें पता चलता है हमें किस हिसाब से कैसे तैयारी करनी है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। दोस्तों दूसरा आप बोलोगे सिलेबस से क्या होता है। दोस्तों सिलेबस से आपका माइंड में ये रहता है कि कितना टॉपिक हो गया, कितना बच गया, कितना क्या। तो ये इसलिए मैंने सिलेबस भी रख रखा है दोस्तों। और रिवीजन की मैं बता दूं दोस्तों, मैं 2x4x6 फार्मूला यूज कर रहा हूँ फ़िलहाल। इसमें क्या है कि एक बार पढ़ा या क्लास ली या फिर कुछ भी नोट्स बनाए वो, उसी को शाम को एक बार रिवाइज़ किया, उसके तीसरे दिन या चौथे दिन उसको फिर से रिवाइज़ किया, और उसके 5 दिन या 6 दिन 6वें दिन फिर से रिवाइज़ किया। इसके बाद दोस्तों 1 महीने बाद कभी भी कर लो तो वो क्या है कि याद रहता ही है, फिर दिमाग में बैठ जाता। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगो तो बताना। और दोस्तों हम अगर आप कहें तो हर सब्जेक्ट में कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं उस पर भी वीडियो लेकर आएँ, तो उस पर भी लेकर आएँ। कमेंट करना दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो। और वीडियो में दोस्तों ये पोर्ट्रेट में बनाई हुई है तो बीच बीच में वीडियो क्लियर नहीं हो रहा, उसके लिए सॉरी दोस्तों, धन्यवाद।